moral support for evolution. देखो भाई सुनो, शांति रखना। मेरे हिसाब से ये 2 टॉपिक रह गए, अदरवाइज चैप्टर खत्म। तो एक बार पहले मैं काम करता हूँ, 2 टॉपिक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं मैच करा देता हूँ। चैप्टर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जो रह गया वो ठीक है। सुनो, शांति रखना यार। देखो सुनना प्लीज, सुनते रहना। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अर्नस्ट हैकर। होगा भाई, फिर मैं क्या करूँ। उस साइंटिस्ट ने दिया था ये टॉपिक। अच्छा ठीक है, दिया होगा भाई ये टॉपिक, इस साइंटिस्ट ने दिया होगा। आगे मैं क्या करूँगा, आगे तो सुनो। इस टॉपिक का एक और नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन बोर्ड के पेपर में उसी नाम से टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम है ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। Ontogeny recapitulates phylogeny. थोड़ा पहले सुन लेना, दिक्कत हो जाएगी भाई। टॉपिक है, टॉपिक का एक और नाम है। ये नाम एनसीईआरटी में दे नहीं रहता। ये होता क्या है वो मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि पेपर में ही नहीं पूछेगा कि ये क्या है। हालांकि इस क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे ऑन्टोजेनी का मतलब पता हो, या रिकैपिटुलेट्स का मतलब पता हो, या फाइलोजेनी का मतलब पता हो। लेकिन फिर भी आप सीख लो भाई इस टॉपिक का एक और नाम। और ये टॉपिक मैंने क्या, मैंने कहा तूने कहा क्या था ये तो बता दे। कहता मैंने ये कहा था वो रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स। आप एक काम करो, रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में चाहे मछली ले लो, चाहे साला मेंढक ले लो, चाहे रीढ़ की हड्डी इंसान की होती है तो इंसान ले लो, चाहे साला कुत्ता ले लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सांप ले लो, मुझे दिक्कत नहीं है। और आप एक काम करो यार, मछली का आप देखो बच्चा एम्ब्रियो, जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, अंडे के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है। मेंढक में भी देखना भाई, जो अंडे के अंदर पल रहा बच्चा होगा। इंसान का बच्चा देखना जो गर्भ में पल रहा होगा। कुत्ते का बच्चा देखना जो गर्भ में पल रहा होगा। भाई आपको ये देखना है। बड़े ध्यान से सुनना। रीढ़ की हड्डी वाले जानवर ले लो, चाहे रीढ़ की हड्डी में क्रोकोडाइल ले लो, मेंढक ले लो, सांप ले लो, छिपकली ले लो, लेगा रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। तो चाहे कुत्ता ले लो, बंदर ले लो, सुअर ले लो, लेने तुम्हें रीढ़ की हड्डी वाले जानवर है। और इनके बच्चे तब देखने हैं जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होंगे। तो आप क्या देखोगे ये सुनो, जब आप इंसान का बच्चा देखोगे ना एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में, तो ये जो मुंडी है, जो हेड है, हेड के नीचे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक, किसी ने ये कहा, किसी ने कहा, इस कुत्ते ने कहा था ये गिल्स लीड्स है, ये गिल्स लीड्स है। गिल वाले हैं गिल वाले, और ये हेड के नीचे है, बिहाइंड द हेड। सेम ऐसा ही आपको एक कुत्ते के बच्चे यानी कि पिल्ले में भी मिलेगा। जब वो अपनी माँ के घर में पड़ रहा होगा, उसकी हेड के नीचे देखना आपको इस तरीके से मिलेगी। और सेम ऐसा ही आपको मेंढक के अंदर भी मिलेगी, जो उसका टैडपोल बता होगा आपको। टैडपोल में हेड के नीचे देखना आपको ऐसे करके गिल्स लीड्स होंगे, इस तरीके से उसके अंदर भी दिखेगा। और सेम ऐसा ही आपको मछली के अंदर भी दिखेगा भाई। मछली के भी हेड के नीचे आपको गिल्स लीड्स जरूर मिलेंगे। सिंपल। अब ये बताओ ये कॉमन बात है या नहीं है? कॉमन बात है। किसके अंदर है कॉमन बात है? एम्ब्रियो के अंदर। सिर्फ बताओ, आप इंग्लिश में साइड में लिखोगे कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, रीढ़ की हड्डी वाले जो जानवर हैं, उनके जो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे एम्ब्रियो हैं, वो शेयर कर रहे हैं एक जैसी खास बात, सिमिलैरिटीज। ये आपको लिखना है। तो जो ये रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, इनके जो बच्चे हैं, इनके बच्चे ना सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं मुझे। और टीचर बोलेगा व्हाट इज दिस सिमिलैरिटी, तो बताना कि बेसिकली दे हैव गिल्स लीड्स बिहाइंड देयर हेड। दे हैव गिल्स लीड्स बिहाइंड देयर हेड। लेकिन पता है आपको, जब हम पैदा होते हैं ना, जब आप पैदा होते हो, पैदा होने तक ये सूख के गायब हो जाते हैं। पैदा आप नॉर्मल होते हो। देखो अब मेरे लिए कहाँ है गिल्स लीड्स, नहीं, क्योंकि गायब हो गए। सिंपल। वो माँ के घर पे होते हैं शुरू के 2-3 महीने, 9 महीने रहते हो ना, और शुरू के 2-3 महीने, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि अब उसको कोई काम नहीं है इसलिए वो गायब हो जाते हैं। ऐसी इसके अंदर भी है, कोई काम नहीं है इसलिए बाद में जो पिल्ला पैदा होता है ना भाई, उसके गर्दन में कोई गिल्स लीड नहीं होते, क्योंकि काम नहीं है। ऐसी मेंढक में भी होता है भाई, जब इसका वो टैडपोल निकल के आता है ना, डब्बू के बाद टैडपोल आता है, तो उसमें भी आपको इस तरह की कोई चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि कोई काम नहीं है। लेकिन मछली के अंदर तो गिल्स का काम है, इसलिए मछली के अंदर आपको गिल्स लीड्स दिखती है, यहाँ होती है उसकी गिल्स लीड्स। सिंपल ये चीज है। तो आप ये बताइए, एडल्ट में है या एडल्ट में गायब हो गई? एडल्ट में डिसअपीयर हो गई भाई। सिर्फ इसके अंदर फंक्शनल है, अदरवाइज डिसअपीयर है। साला बच्चों में तो सब में थी मैं आपकी, लेकिन बड़े में कुछ में गायब हो गई, जिसमें काम किया उसी में रह गए, बाकी कुछ गायब हो गई। सिंपल। इस टॉपिक का नाम है, ये लिखा है पेपर में, यही नाम से आएगा पेपर में। मैं आपको जब आप सेकंड टर्म में आओगे, मैंने एवोल्यूशन दोबारा लगा रखा है आपको पेपर देने के, उसमें मैं आपको इन सबके मतलब बताऊँ, क्योंकि तो मेरे पास टाइम होगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं है भाई, अभी उतना लगाओ जितना तुम्हारा अभी परसों पेपर में आने वाला है, जब तुम्हारा आएगा। तो फिलहाल देखो एम्ब्रियोलॉजी, क्या ये लिखा हुआ है एम्ब्रियो, सिंपल ये सारा दिखा रहा है एवोल्यूशन।
एवोल्यूशन मतलब कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, देखिए कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक जैसी खास बात है आप। वो बात अलग है, आप बाद में अलग अलग हो गए हैं, लेकिन कम से कम अंदर तो देखो मुझे है शेयर सिमिलैरिटी है। सिंपल है, मैंने कहा है जो रीड गिट्टी वाले जानवर होते हैं, रीड गिट्टी वाले जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर सिमिलैरिटी दिखती है, आप देख सकते हैं, लेकिन एंटिटी के अंदर वो चीज़ गायब हो गई। ये बात बुक में भी लिखी हुई है, आप किताब के अंदर आओ यार, चैप्टर के शुरू में एक पन्ना पलटो, ये टॉपिक मिलेगा। स्टार्टिंग में आ जाओ चैप्टर के, एक पन्ना पलटो, टॉपिक मिलेगा आपको, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन करके लिखा होगा। एक टॉपिक है यार, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। सिंपल, अच्छा बताना यार किसने दिया था ये? क्या कहा था भाई स्ट्रगल ने? होते हैं ना रीड गिट्टी वाले जानवरों के बच्चों में साला एक जैसा चीज दिखता है लोगों को, वो बाद में नहीं दिखता हम लोगों को, ये लिखा उसने, पढ़ो आराम से पढ़ना। हाँ, was also proposed, ये बात जो प्रपोज करी थी वो अर्नस्ट हैक्कल ने करी थी, ये लिखा है ना, तो ये बात ना अर्नस्ट हैक्कल ने करी थी। क्या कहा था उसने, देखो लिखा हुआ है कि उसने कुछ फीचर्स देखे थे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में वर्टिब्रेट्स के बच्चों में, बाद में नहीं थे वो एडल्ट में, ये लिखा हुआ है, पढ़ लो भाई। सिंपल, फिर आगे देखो लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जितने भी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो होते हैं ना, उनके इंसानों के अंदर भी वो लिखा हुआ है वेस्टिजियल गिल्ड स्लिट्स होती है हेड के नीचे, लेकिन वो फंक्शनल सिर्फ फिश में रह जाती है, बाद में बाकी सब में गायब हो जाता है, लिखा हुआ ये। अब क्या हुआ ये सुनो जरा, ये सब सुनने के बाद आगे सुनो। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कार्ल अर्नस्ट वान बेयर, उसने क्या कहा ये सुनो, तो ध्यान से सुनना भाई। एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कार्ल अर्नस्ट वान बेयर, ये बहुत नामी था भाई, इसने प्रेग्नेंट लेडी को किडनैप कर लिया, एक ऐसी औरत जिसके 2-3 महीने का बालक पल रहा है, उसे 12 साल ने पकड़ लिया और उसके अंदर का बच्चा निकाल लिया, और असली इंसान का बच्चा निकालने के बाद भाई, असली इंसान का बच्चा निकालने के बाद इसने उसकी गर्दन के नीचे दिखाया वो गिल स्लिट्स नहीं थे, वो पता क्या थे, स्किन के फोल्ड, ऐसे ये स्किन इकट्ठी हो जाती है ना, तो स्किन के फोल्ड बन जाते हैं वो। मेरे को तुम्हारा नहीं पता भाई, शायद अगर आप थोड़ा समझदार हो और आपने अपने सामने देखा हो तो अपने घर में देखना, अगर किसी का बच्चा पैदा होता है गर्दन में कंट्रोल नहीं होता, गर्दन लोटे की तरह करती है, ये नेक कंट्रोल तो अब आया हमारे अंदर, सिंपल, वरना बच्चे में मसल्स में कंट्रोल नहीं होता, वो ऐसे रहता है, ऐसा ढीला हुआ, सिंपल, ऐसा लगता है लाश पकड़ी हुई होगी गोदी में, देखना पैदा हुए बच्चे को, तो वो गर्दन उसकी जो यूं होती है ना, पीछे फोल्ड्स बनते हैं, ये वो फोल्ड है, पता नहीं किस गलत फहमी में जी रहे हो तुम, ये इसने कहा। हाँ, इसने जो ये कार्ल अर्नस्ट वान बेयर है, इसने भाई सबके बच्चे देखे, इसने कुत्ते का भी पिल्ला निकाल के देखा भाई, जब कुतिया को फाड़ के आए निकाल के देखो साला, तो उसके अंदर भी वही सीन है, वो स्किन के फोल्ड है, स्किन के फोल्ड है, स्किन के फोल्ड है। हाँ, मछली में तो रियल है, लेकिन बाकी में स्किन के फोल्ड है। सिंपल, इसका मतलब जो बात आप पढ़ रहे थे वो सही थी या गलत थी? ये आगे लिखा हुआ, पढ़ लो आराम से पढ़ना। देखो लिखा है हाउएवर, जबकि ये जो प्रपोजल था इसको डिस्प्रूव्ड कर दिया था कार्ल अर्नस्ट वान बेयर ने, और उसने ये दिखाया था कि ऐसा एम्ब्रियो में ऐसा कुछ नहीं होता, पागल बनाने वाली कला है, ये भी लिखा हुआ। देखो लिखा हुआ नेवर पास करके लिखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पहले ठंडे दिमाग से सोचो, है कुछ नहीं, साला हलवा चैप्टर है, बस इसमें थोड़ा लैंग्वेज कर देना, आप समझो पहले टॉपिक और टॉपिक का इकोग्राम और किसने दिया है। टॉपिक में इसने ये कहा है कि साले रीड गिट्टी वाले जानवरों के बच्चों में कुछ चीज सिमिलर है, सिंपल ये, और वो बाद में नहीं है, इसमें मछली में गिल्स का काम होता है, इसलिए रह जाती है, इसमें नहीं होता, सिंपल। लेकिन इसने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने बच्चे निकाल के देखा है, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, जो स्किन के फोल्ड है पागल बना रहा था, सिंपल, उसने ये चीज दिखा दी, तो ये टॉपिक आपको कर देंगे, इसमें कुछ नहीं होता। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सुनना, चैप्टर के शुरू में आओ पहले आप, बिग बैंग थ्योरी हो गया था भाई, यस अर्थ का फॉर्मेशन मैंने लास्ट क्लास में कराया था भाई, है ना, उसके नीचे मेरे को याद है मैंने एस्ट्रोनॉमर वाली थ्योरी पढ़ा दी थी, सड़ने मरने से लाइफ आती है बता दी थी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बता दिया था, एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट बता दिया था, बताया था ना भाई, तो भगवानों वाली थ्योरी बता दी थी मैंने। भगवानों वाली थ्योरी के बाद अल्फ्रेड वेलेस आता है, याद करो, अल्फ्रेड वेलेस इंडोनेशिया का पुराना नाम मेले आर्चिपेलागो गया था, ये बताया था मैंने। उसके बाद आपकी ये टॉपिक आता है, ये वाला टॉपिक आपका हो गया, जहां आप ये टॉपिक पढ़ रहे थे, इसके बाद होमोलोगस एनालोगस वाला टॉपिक है, वो आपका हो चुका है, होमोलोगस एनालोगस भाई। होमोलोगस और एनालोगस वाले टॉपिक के बाद वो वाला आता है, वो इंग्लैंड 1850, कीड़े, पॉल्यूशन, रेज, बताया था ना मैंने, अगर आप कीटाणुओं को बहुत ज्यादा जहर देते हैं तो उनके अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, इंसानों की वजह से ही बताया था मैंने आपको भाई। उसके बाद एक टॉपिक आता है एडेप्टिव रेडिएशन, ये पढ़ना, सीक्वेंस में ले जा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो हुआ है जो नहीं हुआ, ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं, देखिए सुनिए ध्यान से, नहीं सुनो तो ये देखो,
क्या है, इसमें आप कोई ध्यान ही मत दो, आप इधर ध्यान दो, ठीक है। Desert. ये रेगिस्तान है, ये बर्फ वाला इलाका है, घास के मैदान है, समुद्री इलाका है, ठीक है। ये ज़्यादा नमकीन वाले क्षेत्र है, जहाँ नमक ज़्यादा होता है, ये वो क्षेत्र है, मैंग्रोव बोलते हैं उन इलाकों को, ठीक है। ये केरल में पता हुआ वेटलैंड है, गीली मिट्टी होती है केरल की, सिंपल। ये गीली मिट्टी वाला इलाका है, सिंपल। ये शुष्क इलाका है, सिंपल। इलाके अलग अलग होते हैं ना भाई, सिंपल। दिल्ली की ज़मीन अलग है, कश्मीर की अलग है, सिंपल। या कर्नाटक की चले जाओ, अलग ज़मीन है, बेंगलोर की ज़मीन अलग है, हर मिट्टी की अपनी खास बात है, हर मौसम अलग अलग होता है, सिंपल। ये तो ये थोड़ा सा ये बर्फ वाली वादियाँ है, तो ये सारा रेगिस्तान, सिंपल। ये वो साले अलग है, घास के मैदान है, तो मैं की वो अलग है, समुद्री इलाका, सिंपल। पता लगे वो अलग है, वो अलग है, तो ये अलग अलग इलाके हैं। फिलहाल आप यहाँ फोकस करिए कि भाई डेजर्ट है, डेजर्ट में आप जानते हो कैक्टस होता है, डेजर्ट में आप जानते हो बिच्छू और चींटियाँ ये भी होती है डेजर्ट में। आपने कभी मूवी देखी हो तो उसमें दिखा हुआ है डेजर्ट के अंदर आपको बिच्छू चींटी जैसे जीव दिखाते हैं, सिंपल है। और ये देखो इससे मिलवा के आप शायद जानते नहीं होंगे, आपने डिस्कवरी पे अगर देखा हो, चींटी खाने वाला जानवर देखा, ठीक है, उसका लंबा मुंह होता है, एक ज़्यादा है वो। आप एक काम करना, आपके शायद कई जनों ने देखा नहीं है, आप ना जब घर जाओगे आराम से गूगल पे देखना आंट ईटर, एक जानवर आएगा आपके सामने सुअर जैसा, उसका मुंह ऐसे जैसे सुअर का लंबा होता है ना, उसका भी ऐसे ही लंबा मुंह होता है, लेकिन सुअर का मुंह आगे गोल होता है, उसमें 2 छेद होते हैं। आंट ईटर का पहना हाँ। और भाई आंट ईटर पता है क्या करता है, वो जैसे कोई गड्ढा होगा ना, गड्ढा सा जो होता है, उसमें वो पहना मुंह दे करके अंदर सारी चींटियां चाट लेता है, और कुछ चींटियां उसके मुंह पे चल रही होती है, उन्हें भी जीभ निकाल के चाट के अंदर ले लेता है, वो खाता ही चींटी है, उसकी खास बात ये है। और कहीं लाखों करोड़ों चींटियां होंगी भाई, बिना डरे घुस जाता है वो उनमें, सिंपल। उसके बाल भी अच्छे खासे होते हैं, चींटी उनके मतलब वो जैसे कोई चींटी चलती है ना, सारी चाट जाता है वो चींटी, सिंपल। और किसी भी छेद में चाहे कितना बारीक छेद हो, उसका नुकीला मुंह होता है भाई, अंदर दे करके सारी चींटियां खा जाता है, खाता ही चींटी है। उस जानवर का नाम ही आंट ईटर है। कैक्टस तो योगेश भाई मैं खा नहीं सकता ना, उसमें कांटे हैं, छिल जाएगा मेरा, तो कम से कम भाई मेरे पास तो ऑप्शन ही है, सिंपल सीधी बात है ना। आपके पास 2 ऑप्शन है, रेगिस्तान की रेत तो मैं खाऊंगा नहीं भाई, रेत कौन खाता है यार, सिंपल। और रेत खा भी लूंगा तो मुझे ताकत तो मिलेगी, ऑर्गेनिक तो है नहीं जो मुझे एनर्जी मिले, ऑर्गेनिक से मिलती है एनर्जी, इनऑर्गेनिक से नहीं मिलती भाई, सिंपल। तो रेत तो मैं खाऊंगा नहीं है भाई, कैक्टस में खा नहीं पाऊंगा, उसमें कांटे हैं, चुभ जाएंगे, सारे मर जाऊंगा मैं, तो मेरे पास ऑप्शन है ये खाने के लिए, सिंपल। तो मैं यही खाऊंगा भाई। अब हुआ क्या, ये देखो भाई कौन सी जगह है ये, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वो जानवर रहते थे, वो जो अपने बच्चों को थैली में रखते हैं, जिससे कंगारू, वो तमाम जानवर रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, जिनका नाम था भाई, सुनो, थैली में रखने वाले स्तनधारी जानवर, पाउच मैमल, वैसे बायोलॉजी में मार्सुपियल कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। वो याद से बोले ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले वो जानवर जो अपने बच्चों को थैली में रखते हैं, स्तनधारी होते हैं, उनको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मार्सुपियल थैली वाले जानवर हैं, थैली वाले जानवर, सिंपल। अब हुआ क्या, मैं तुम्हें ये भी बात बताता हूँ, देखो बहुत कॉमन सेंस है, आप इस चीज को लगाओ वरना परेशान हो जाओगे। देखो समझना, ये देखो इसको समझना है, ये मैं हूं, ये दूसरे लोग हैं। अब चूंकि आप लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हो तो आपने ऐसी बातें सुनी होंगी, बातें क्या सुनी होंगी, ये सुनी, ये मैं हूं, भाई मैं पंडित हूं, और भाई मैं पंडित हूं, और भाई मैं पंडित हूं, तो हम तीनों एक ही बिरादरी के, ये अलग अलग बिरादरी के, कोई लड़रिया है, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ऐसे है। आपने देखा होगा हमारे अंदर एक चुल होती है, आपके अंदर भले ही चुल ना हो, पेरेंट्स के अंदर होती है चुल, पुरानी बुद्धि है कि हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, ये अच्छी बात है। गली में जितने पंडित होंगे, केवल ये दूसरी बिरादरियों में रहने का मजा नहीं आता। लोग सोचते हैं कि हम जहाँ रहे वहाँ हमारी बिरादरी के, हमारी जाति के लोग, डिफरेंट जाति में रहना पसंद नहीं करते। पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि तुम्हें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, तुम्हें अपनी जाति को आगे बढ़ाना है, आप कोई बात नहीं, आप दूसरे को काटते हुए खुद को तो आगे बढ़ा लोगे, लेकिन ये याद रखना एक दिन तुम खुद इतने ज्यादा हो जाओगे कि तुम्हें रोटी खाने के लिए दूसरे को मारना पड़ेगा, गारंटी है, सिंपल। आज आप खुद को बढ़ाने के लिए दूसरे को मार रहे हो ना, वो आपका मानसिक सेटिस्फेक्शन है, सिंपल, कि हम बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, हम पंडित बढ़ रहे हैं। गाँव में पहले 15 पंडित थे, मैं आज 100 पंडित, सिंपल, हमने पंडित बढ़ा दिए, सिंपल। ये बड़े चौड़े में रहते हैं हम लोग, हमने अपना धर्म बढ़ा दिया। लेकिन आप ये भूल गए हो कि जब आप 100 होंगे तो दिक्कत नहीं, जब आप लाखों हो जाओगे आपको खुद रोटियां नहीं मिलेंगी, सालों खुद इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन में मरोगे उस दिन, सिंपल। ये वो नहीं होना है भाई, और यही गलती करी थी इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के मार्शेबल्स, सिंपल। इन्होंने भाई अपने आप को तुम शायद भूल गए, मैंने तुम्हें कहानी पढ़ाई थी, 2 कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ गए थे, सब चले गए थे, लेकिन कौन रुक गए थे, पाउच में। कहानी याद करो, मैंने एक दिन संडे वाले बताई थी, सिंपल, कि जब 2 कॉन्टिनेंट जुड़े थे तो ऑस्ट्रेलिया से सब चले गए थे, बस पाउच मैमल रुक गए थे। उन्होंने कहा हम यहाँ रुक जाते हैं, हम तो अपने ही हैं, सारे पाउच हैं, अबे हम अपना साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे, तो अपने लोगों का साथ नहीं देगा तो किसका देगा, भूल नहीं के रुक जाओ। वो रुक गए, और रुकने के बाद भाई, रुकने के बाद वो धीरे धीरे करके वो खुद इतने ज्यादा हो गए कि अब वो खुद वहां नहीं रह पाए,
सिंपल। और जब आप ज्यादा हो जाते हो ना, तो ज्यादा होने के चक्कर में क्या होते हो आप खुद लड़ते हो कुत्तों से। सिंपल। और जब आप खुद लड़ते हो ना कुत्तों की तरह खुद लड़ते हो, ध्यान से सुनना, जब आप बहुत ज्यादा हो जाते हो तो ज्यादा होने के चक्कर में आपको खुद खाने को नहीं मिल रहा होगा, तो खुद एक दूसरे को मार रहे होंगे। मारने के चक्कर में क्या होता है भाई, एक बंदा जीतता है एक बंदा हारता है। अगर मैं दो को लड़वाऊंगा, एक जीतेगा एक हारेगा, कोई था भाई इलाका छोड़ के कौन जाएगा? जो हारेगा। जो जीतेगा वो क्यों जाएगा? वो तो चौधरी है। तो जो हार रहे थे वो इलाका छोड़ के जा रहे थे। कोई यहाँ आ रहा था, 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 कोई यहाँ आ रहा था और कोई यहाँ आ रहा था। ये सीन था भाई। सिंपल ये। मैं आपको एक बात बता दूं भाई, मैं बायो पढ़ा रहा हूँ। बायो मैंने इस एरिया में ये देखा है, बुरा मत मानना, हो सकता है आप भी इस चीज़ के शिकार हो। मैंने इस एरिया में देखा भाई, पेरेंट्स ने बच्चे के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। पहले मेरे पास, मैं माँ कसम खा के बता रहा हूँ, पहले भाई 900 अगर प्लस बच्चा आता था, 700 प्लस बच्चे के पेरेंट्स के अपडेट होते थे हमारे पास। वो छोड़ने आते थे अपने बच्चों को, बात करके जाते थे, मेरे से हाथ मिला के जाते थे कि कैसा चल रहा है पढ़ने में। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे से पढ़े हुए 6-6 महीने हो गए, या किसी को 1.5 साल भी हो गए, मैं भूले जाऊँ, लेकिन आज तक उसका बात ही नहीं आया भाई। छोड़ रखा ना, हम लोगों को ध्यान ही नहीं है, बेचारे कमाने में लगे हुए हैं, टाइम ही नहीं है कि फोन करके भी पूछ लें कि हमारी औलाद कैसी चल रही है पढ़ने में। आपको सुन के बुरा लग रहा होगा, लेकिन आप मेंटली सोचो क्या कह रहा हूँ मैं आपको। सिंपल। इसका मतलब भाई पेरेंट्स अवेयर नहीं है बिल्कुल भी। सिंपल। मैंने कहा यार अब नहीं है वो मजा जो पहले होता था काम करने का। पहले काम करने का मजा होता था, बच्चे के टेस्ट लो, पंकज को बोल दो इनके रिकॉर्ड बनाओ, सबके पेरेंट्स के फोन आएंगे, सबको रिकॉर्ड बताया जाता था। अंकल पिछले टेस्ट में 20 में से 14 नंबर थे, इस बार 20 में से 15 नंबर है, उसके अभी मैंने कल ही लिया उसमें 17 नंबर है। आपको बच्चा एवरेजली तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर कम जा रहा है तो अंकल जी को वही बताना पड़ेगा भाई, फिर अंकल जी आपसे बैठ के बात करेंगे क्या दिक्कत है बेटा, नंबर कम क्यों आ रहे हैं, आप समस्या बताओगे, फिर वो मुझे बताएंगे, हम बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे, आपके नंबर तभी तो बढ़ेंगे भाई। मैं और आपके पेरेंट्स मिलके बात नहीं करेंगे तो बच्चे पे काम कैसे होगा? सिंपल। बच्चा तो नादान है साला, वो तो गलती करेगा ही करेगा। बल्कि बच्चे को मोबाइल चाहिए, वो मांगेगा, उसकी एज ही वही है, लेकिन हमें कैसे उसे समझाना है वो हमारे ऊपर है। उसे पीट के तो नहीं समझाया जा सकता भाई। तो घर वाले में थोड़ा गड़बड़ सी हो गई है भाई। तो मुझे लग रहा है यार अब तो पेरेंट्स ने बच्चों पे काम करना बंद कर दिया है। दूसरा पता है क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ। पहले पेरेंट्स आपके ट्यूशन लगाया करते थे। आप जैसे आपने साइंस लेनी है, इस बच्चे ने साइंस लेनी है, इसके पापा इधर उधर पता करेंगे कि कौन इस इलाके का पुराना बायो का टीचर है, कौन फिजिक्स का, कौन क्या, इसके पापा इसको बताएंगे, वहां जाएगा तो ट्यूशन पढ़ने। आज के डेट में बच्चा खुद आता है ट्यूशन पढ़ने के लिए। आपने खुद लगाया अपने ट्यूशन, आपके पापा ने नहीं कहा आपको कि योगेश पे जाके पढ़ गया, आप खुद आए यहाँ पे पढ़ने के लिए सारे के सारे। सिंपल। ये भी दिक्कत है साला। और आप घर में बस अपने पापा से पैसे, कोई तुम से झूठ के बोले ना घर में फीस 1200 है, बेचारे 1200 भी देंगे, पता ही नहीं है ना उन्हें कितनी है, क्योंकि मेरे से तो बात ही नहीं करते। सिंपल ये है। तो इन चीजों को देखते हुए मैंने कहा यार अब ना बच्चे का ना पढ़ाई में भाई प्रेशर है ही नहीं माता पिता का। सिंपल। बस घर में डांटते होंगे तो तुम्हें लोगों के बच्चों को देख ले कहाँ निकल गए तुम सालों, वहीं के वहीं हो, दिन का डगाना, वो साले बर्तन धो करके आगे पहुंच गए, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते हो, यही डायलॉग इतने ही रहे हैं। लेकिन पहले एक अलग ही बात होती थी यार। और इस कंडीशन में क्या होता था भाई, जब मैं उनसे ये कहता था ना तुम्हारे फादर से, जैसे मान लो ये बच्चा मान लो बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसके पापा तो मेरे से कनेक्टेड थे पहले तो यही होता था भाई। तो हम क्या करते थे, मैं इसके पापा को बोलूंगा, इसके पापा ने कहा बेटा देख हम तो अनपढ़ हैं, हमें क्या पता ये किताब खोल के बैठा हुआ है क्या, ऊपर से ये इतना बदतमीज है, घर में 1 घंटे बाद पन्ना प्लेट पेज पलट देता है। सिंपल भाई, पापा के सामने आप किताब खोल के बैठ गए। सिंपल। पापा तो बेचारे अनपढ़ हैं, उनको तो कुछ आते ही नहीं है। सिंपल। तो कुछ थोड़ी ना करना है, हर 5 मिनट बाद पेज पलटना है, पेज पलटना है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा पता नहीं, वो तो पापा 1 घंटे बाद टोकेंगे उसी बनने में तो भाई। सिंपल। ये समझ रहे हो क्या चीज़ है? तो मैंने कहा अंकल आप एक काम करो, पहले होता था ये काम, मैंने अंकल मैं फीस देखो मुंह पे बोल के दूंगा, फीस दूंगा ट्रिपल टाइम, लेकिन आप इसको ना रात को यही छोड़ दो, सुबह रात मार के भेज दूंगा 5 बजे, अपना लैट्रिन बाथरूम जाएगा, कपड़े पहनेगा, स्कूल जाएगा। दिन में आप इसे सुला दो, जब भी आएगा शाम को उसका 7 बजे के बाद दोबारा ट्यूशन पढ़ेगा, यही रहेगा। सिंपल। अब चूंकि मैं ऐसे रख रहा हूँ यहाँ पे, रात भर से पढ़ाऊंगा, मैं 1-2 बजे सुला दूंगा, सुबह मैं घर भेज दूंगा, 4 बजे उठा के पूछ पाछ के घर, नहीं पढ़ेगा तो रात भर नहीं सोने दूंगा, भाई पढ़ दो। सिंपल। मैं आपको मैं उन बच्चों से मिलाऊंगा जो मैंने यहीं रोके थे पहले, बच्चे बिल्डिंग में पहले बच्चे रुकते थे, तेरा भाई था, उसके बैच में अर्जुन बच्चे थे, मैं नाम बताऊंगा, वो बच्चे एक्चुअली में यहीं रुक जाते थे, हम उन्हें यहीं रोक लेते थे बच्चों को। सिंपल। फीस हम भले ही ज़्यादा लेते थे भाई, मेहनत कर रहे तो पैसे तो लेंगे, वो तो गलत बात नहीं है, और वो पैसे देने का नाम पेरेंट्स का है। लेकिन अभी मैंने देखा बच्चों का थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया है। सिंपल। और बच्चों का भाई ये चीज़ें देखते हुए मैंने कहा इस एरिया में काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब माँ बाप बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे का भविष्य संवरेगा नहीं, बिगड़ेगा। और आप खुद ही देख लो 4-4, 5-5 साल ड्रॉप ले रहे हैं, तब जाके MBBS में हुआ है। पेरेंटल प्रेशर नहीं है बिल्कुल। और इस चीज़ को देखते हुए यार मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं चला सकता। अब आप सोचो यार, दिमाग लगाओ, एक टीचर है, उस टीचर को इस वक्त बच्चे प्राप्त करने के लिए माँ बाप से बात करनी पड़ेगी या बच्चों से? ट्यूशन लगाने कौन आ रहा है? बच्चों से। आप देखना भाई बन जाते हो तुम्हारे, तो मेरा भाई नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है। तो ये चीज़ पहले नहीं चलती थी भाई, क्योंकि पहले अगर मैं आपके पापा से कह दूँ ना तुम मेरा भाई नहीं है, तुम्हारे पापा कहेंगे झापड़ पड़ेगा ना, ऐसा भाई हूँ मैं तेरा तो फ्री में पढ़ा ले मेरे लड़के को,
ये होता था पहले भाई, ये रियलिटी है भाई। अगर मैं इसको कह रहा हूँ तो मेरा भाई नहीं है, तो भाई मुझे इसे फ्री में पढ़ाना चाहिए, मेरा भाई है, भाई से पैसे लूँगा, आप समझो। लेकिन उसके लिए तो मैं 10 तारीख को कह देता हूँ फीस, और वैसे तो मेरा भाई नहीं है। ये चीज़ है भाई, समझोगे नहीं आप सारी गणित को, ये बड़ी खतरनाक पॉलिटिक्स है भाई। इस चीज़ को देखते हुए मुझे ये लगा आज की डेट पे यमुना विहार में काम करने का कोई फायदा नहीं है। जो हमारी जेंट्री मेरी जुड़ी हुई है वो मेरे नाम से आएगी, आप मेरे नाम से आए हो, अब आप हमेशा मेरे नाम से आओगे। आप जाओगे तुम्हारी गली में कोई बोलेगा पढ़ना है, तो अगर मैंने अच्छा फीडबैक दिया होगा तो योगेश पे पढ़ ले, मैंने बुरा दिया होगा सब पे जाइए, योगेश पे मत जाइए, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। सिंपल यही होगा भाई, कॉमन सी बात है। तो मुझे पता है भाई, और मैं इस बात को भी जानता हूँ, एक बैच में अगर मेरे 37 स्टूडेंट है, उसमें से 7 बच्चों को भी मेरा फीडबैक खराब है और 30 बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक है, तो अगले साल 30 को रिकमेंड कर ही देगा। 7 कोई तो नहीं करेंगे, मेरा अगले साल भी बैच बनेगा ही बनेगा। मैंने इश्तिहार छापने ही बंद कर दिया, आपने देखा होगा खंभों पे हमारे वो ऐड ही नहीं है, हम डालते नहीं, पिछले 2-3 साल से हमने ऐड ही नहीं डाला, क्योंकि मेरे को पता है यमुना विहार में काम करने का कोई फायदा नहीं है। काम करने के बाद भी जो बच्चा आएगा उसका स्तर बिल्कुल बेकार है, माँ बाप उसके बिल्कुल अवेयर नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, उस पर काम नहीं हो पाएगा। सिंपल, वो 5-6 साल लगाएगा लेगा, माथा पेली वाली बात है। सिंपल, और इस कंडीशन में इसी वजह से मैं इस एरिया से निकल गया। सिंपल, मैंने इस साल भी अपने 3 जगह नए ट्यूशन डाले, उससे पिछले साल मैंने 2 जगह नए ट्यूशन डाले, मेरे को भैया मैं कहीं और डालूँ। सिंपल, और कहीं और डालने पे अभी मैंने जो देहरादून वाला सेंटर डाला है, माँ बाप आते हैं वहाँ पे सारे के सारे, वो हमसे उल्टा ये पूछते हैं तुम खुद कितने पढ़े लिखे हो, तब लगाते हैं वो ट्यूशन, कहते हैं आपका नाम हमने सुना तो है योगेश बिस्ट, आप डॉक्टर लगाते हो, आप डॉक्टर हो या आपने PhD करी है? फिर मैं बता दूँ नहीं मैंने फिजियोथेरेपी करी है। फिजियोथेरेपी कहाँ से करी है? वो एक एक चीज़ पूछते हैं मुझसे, मैंने उस कॉलेज से करी है, फिर उन्हें पता लगता है गवर्नमेंट कॉलेज है प्राइवेट नहीं है। अच्छा, फिर मास्टर्स भी करिए, ये भी करिए, एक एक चीज़ पूछने के बाद प्रॉपर एनालाइज करने के बाद रिजल्ट आपके, फिर हम रिजल्ट देखते हैं इनके रोल नंबर कहाँ है, फोन में प्रॉपर चेक करते हैं वो रिजल्ट ओरिजिनल है या नहीं है। सिंपल, एक पेरेंट्स तो ऐसा था उन्हें वीडियो कॉल पे चेक करवाया मेरे से, मैंने उसे कहा ये हमारी सिलेक्शन है, उन्होंने कहा अच्छा इस बच्चे से आप वीडियो कॉल पे बात करा सकते हो मेरी? वीडियो कॉल, मैंने वीडियो कॉल, यानी कि आप पेरेंट्स देखो कहाँ तक एनालाइज कर रहे हैं। कह रहे सर बुरा मत मानना, आप फीस मांगोगे ना मैं बार्गेनिंग नहीं कराऊंगा, मैं फीस पूरी दूंगा, लेकिन मैं इंक्वायरी एज अ पेरेंट में इंक्वायरी तो करूंगा ना अपने बच्चे के भविष्य के लिए, तो मैं इंक्वायरी पूरी करूंगा। मैंने कहा सर बेचक हो गया, और मैं मन कह रहा फीस तो मैं बताऊंगा बार्गेनिंग नहीं होगी भाई, कॉमन सी बात है भाई। मैंने फोन मैंने पिज्जा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल ही है। और मेरे को बाहर देखो भाई वही है, तो हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे हार रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा ना, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, हमने पिछले साल बच्चों के आधार कार्ड मांगे थे, याद करो, तुम में से कोई पिछले साल पढ़ा, हमने आधार कार्ड मांगे थे कि आधार कार्ड वाला बच्चा ही यहाँ पढ़ेगा, अदरवाइज कोई बच्चा यहाँ नहीं पढ़ेगा। भीड़ आदि हो गई, आधार कार्ड देने के चक्कर में पड़ गई, योगेश भाई घर आ जाएंगे। सिंपल, आधार कार्ड में हो गया एड्रेस होगा, तो जब मैं संडे के दिन मेरे को छुट्टी करनी है, कम से कम संडे में 10 बच्चे भी मैं कवर कर लूँगा और उनके माँ बाप को सुना दूँ कि देखो तुम तो आए नहीं, कम से कम मैं आ गया, मुझे आपके बच्चे की इतनी चिंता है तो आपको क्यों नहीं है? शर्म के मारे अगली बार खुद आएंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना, हर संडे ऐसे काम कर लेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे आवारा डरपोक, उन्होंने आधार कार्ड ही नहीं, उन्होंने भैया अगर हम बजट करेंगे भाई घर आ जाएंगे। और मैं आया भी था, ये जानता है सरफराज, वो रेहान के घर, अब्दुल के घर, अब्दुल रेहान को जानता है? अब्दुल रेहान 2 बच्चे थे 12th क्लास में, एक ने का सर फाड़ दिया था, एक ने दूसरे की गर्दन तोड़ दी थी, है ना। मैं दोनों के घर चला गया, मैं दोनों के घर गया, मैंने दोनों के घर वालों को बुलाया। इत्तेफाक की बात थी, एक का चाचा मुझसे पड़ा हुआ था, वही देखे कह रहा भाई मस्ती। मैंने कहा तू? मैं इसका चाचा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आजा बेटा तू भी आजा। मैंने कहा ये डॉक्टर बनने की बजाय अभी से खुद ही पेशेंट बन रहे हैं, एक दूसरे का सर तोड़ रहे हैं, गर्दन तोड़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे? तो तब जाकर के भाई, तो इस चक्कर में आधे बच्चों ने और आधार कार्ड ही नहीं दिया, ट्यूशन ही छोड़ दिया। मैंने कहा भैया ये बेकार है साला, भलाई की सोचो, बुराई हो रही है, यहाँ से निकलो साला। और अपने बारे में धंधा अपना धीरे धीरे करके मैं कम करता जा रहा हूँ, बस एक लिमिटेड रखेंगे हम लोग, जो हमारी जेंट्री चल रही है तो उसको एक अच्छी क्वालिटी देंगे हम लोग, अदरवाइज हम यहाँ से आउट हो जाएंगे, हम दूसरी जगह में जाएंगे। पर मैं जानता हूँ कि दूसरी जगह में जाने के बाद मुझे दूसरी जगह के हिसाब से ढलना पड़ेगा भाई। वहाँ देहरादून में आप जाओगे ना, आप मुझे देखोगे मेरी लैंग्वेज ऐसी नहीं होगी। मैं क्लास में घुसता हूँ, बोलता हूँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कहते हैं गुड मॉर्निंग, डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट? बच्चे कहते हैं यस। वो अच्छे स्कूल्स के, प्राइवेट के हैं, वो लैंग्वेज वैसी होती है। वहाँ ये नहीं है क्या कराया था गवाह वल्गर लैंग्वेज यूज करता है, बोलिए वहाँ एसएनडी चेंज हो जाता है, ऐसे कपड़े नहीं होते वहाँ, कपड़े चेंज हो जाते हैं साला, शर्ट पैंट प्रॉपर बंद करके जाना पड़ता है वहाँ पे, गाड़ी वाड़ी मेंटेन करके जाना पड़ता है, ताकि उन्हें लगे हाँ भाई एक अच्छी जगह से कोई टीचर आ रहा है पढ़ाने के लिए। यहाँ हम सारे लोग इधर आ जाते हैं, जैसे करके आ रहे हैं, कुछ भी उठ आ जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पुरानी पहचान बन चुकी है भाई। ये है। तो अब एक बात बताइए, जो हारेंगे वो निकल के इधर आएंगे, अब जो हारेंगे वो निकल के इधर आएंगे, तो उनको भूख भी तो लगेगी। तो बताइए जब भूख लगेगी तो वो किसे खाएंगे? इसको तो खाएगा नहीं, क्यों? अरे भूतनी के इसको तो वो ही नहीं खा पा रहा, तू क्या खाएगा जो कल आ रहा? भाई जो इस इलाके में आएगा, जो इस इलाके में आएगा, जो इस इलाके में आएगा भाई, वो दिमाग लगाओ, देखो सुनना पहले, जो इस इलाके में आएगा वो इसको तो नहीं खा पाएगा, क्योंकि इसको वहीं के इलाके का नहीं खा पा रहा, तो वो क्या खाएगा?
कॉमन सी बात है, तो वो इसको तो नहीं खा पाएगा भाई, पॉसिबल नहीं है, सिंपल ये। तो ये तो भूल जा बेटा, इसमें तो कांटे हैं, वहीं का राजा नहीं खा पाया तो प्रजा क्या खाएगी, बोलिए सिंपल। और एक बात बता, इसको खाओगे फिर वो नहीं। आप एक बात बताओ, जब इन दोनों में लड़ाई हो रही थी कौन जीत रहा था? ये जीत रहा, तो ये राजा है ना। आप किसी के इलाके में जाकर के वहीं के राजा को पेल दोगे, बहुत मारेंगे तुम्हें कुत्ता बना के। सोचो आप मुस्तफाबाद में घुस गए और वहाँ पे कोई पूछ रहा है क्या करने आया, यहाँ के डॉन को पीटने आया, चाटे ही चाटे पड़ेंगे, क्योंकि उसके तो चेले होंगे वहाँ पे, सिंपल। ये तो आप इसको भी नहीं खा सकते, ये तो राजा है वहाँ का, सिंपल। आप उसे पीटोगे जो पहले से ही पीट रहा था, सिंपल, उसी को तो पीटोगे भाई। तो जब ये इधर आएगा तो उसको पीटेगा जो पहले से ही पीटा था, ये दिक्कत है बेसिकली। तो आपसे कोई बोले जो वहाँ से यहाँ आएगा ना, गुरु जी कैक्टस तो वो नहीं खा पाएगा, ये नहीं खा पा रहा तो वो क्या खाएगा, तो कल खाएगा छोड़ा, सिंपल ही है। तो यूं नहीं खा पा रहा तो खाने तो कैक्टस नहीं खा पाएगा, इससे लड़ नहीं पाएगा, सिंपल, क्योंकि ये राजा आदमी है, सिंपल। आप किसी के इलाके में जाके उसको पीट रहे हो, सोचो क्या ही करेगा वो, सिंपल। वो मेरे इलाके में 700-200 लड़के आ गए, सिंपल, आगे पीछे देखिए अपने तेरे छेद हो जाएंगे तेरे शरीर में, सोचता रहेगा तो वो वाला दरोग मारा डायलॉग, सिंपल, ये भाई बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सिंपल। तो ये चींटी खाएगी। अब ये बताओ, चींटी खाने के लिए उनको अपना मुंह क्या करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा भाई। ओवर द टाइम उनमें ऐसा इवोल्यूशन हुआ कि उनका मुंह लंबा हो गया, और आज की डेट में जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए थे उनका मुंह लंबा है, सिंपल। वो गड्ढे में ना, ये फ्लैट मुंह एक गड्ढे में ऐसे देते थे, जानबूझ के दे करके हड्डी अपने आप लंबी हो जाएगी ओवर द ईयर्स, और उनका मुंह वैसे ही हो गया, वो ढल गए वैसे, सिंपल ये। तो अगर आप किसी इलाके में जाते हो तो आपको वहाँ के हिसाब से ढलना पड़ता है, सिंपल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा गुड़गांव में ट्यूशन है, हमारा घर भी है मेरा वहाँ पे, जैसे ये है भाई, हम रहने का भी कर लेते हैं, अपना वैसे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हमने गुड़गांव में भी करा था भाई। और गुड़गांव में वो रहते हैं, वो ये साले छतरपुर से शुरू हो जाते हैं, ये छतरपुर में भी रहते हैं और गुड़गांव में भी रहते हैं, नहीं कोई। इन्होंने कर रखा था आतंक, काले काले देखे होंगे तुमने, ये रात को 2-3 बजे दिखते थे भाइयों में, ऐसे जैसे मैं छज्जे पे आया ना, बाहर हल्ला हो रहा है, और मैं 2-3 बजे भाई मैं काम सो रहा है, मैं छज्जे में आया, मैं देखा भाई आधी गली बंद लाइटों से भरी, निगरो काले काले जो होते हैं, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं भाई साहब। लड़कियां भी ऐसी हो, झिंडे झिंडे से बाल होते हैं इनके सालों के, लड़के भी ऐसे ही भाई, और वो भाई जिम पैंट से साले चट्टी पट्टी यूं भाई, हिप्सी से है इतने मोटे मोटे से, बोलो भाई क्या वो बातें कर रहे हैं, छोटे से साले सांड की तरह निक्कर उक्कर सी पहन के। मैंने कहा यार ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। फिर वहाँ पे हमने RW वालों ने बात करी, सोसाइटी वालों ने, और हमने कहा यार देखो, इनसे लड़के इनका कुछ नहीं पता, ये साले ड्रग व्रग बेचे, इनको वैसे भी बदनाम है ड्रग व्रग बेचने। शायद आप में से कोई बुराड़ी में रहता हो, बुराड़ी भी भर के दे, नहीं बाहर फेंका गया बुराड़ी से, ये क्योंकि भाई बड़ी दिक्कत होती है। फिर क्या हुआ, जब हमने RWA वालों ने पुलिस में कंप्लेंट करी, तो इनका एक हेड आया, इनका भी हेड होता है ना, इनका एक हेड आया, पीछे से सारे और का हेड आ गए, व्हाट हैपेंड टू अस, सिंपल ये करा। इतने में हमारे एक अंकल जी ने समझाया कि बेटा ऐसा है कि आप लोग यहाँ रह रहे हो, मना नहीं करा हुआ, लेकिन आपने जो माहौल पैदा करा हुआ है ना, हमारे बच्चे अलग हैं, हमारे जो कल्चर लेवल है वो अलग है, आपके कल्चर से हमारा कल्चर मैच नहीं करता, और ना ही हम चाहते कि हमारे बच्चे आपका कल्चर सीखें, सिंपल। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारे ही कल्चर में रहे, बट आप जो सोसाइटी के अंदर चीज़ें चला रहे हो वो हमारे बच्चों के कल्चर में और हमारे कल्चर में नहीं है। तो आप थोड़ा सा चीज़ों को मेंटेन करो। कि आपने देखा होगा हिंदू कॉलोनी के अंदर लोग 10-11 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते भाई, कम हो जाते हैं। आप रात को 2 बजे हंगामा कर रहे हो, कौन करता है 2 बजे हंगामा? अपने घरों में करो आप हंगामा भाई, अपने घर में डीजे चलाओ, नंगा नाचो, कुछ भी करो। तो साले रोड में भाई तुम्हारे चिल्लाम चिल्ली चालू हो रही है, साला कुछ नहीं पता, और चलते भी ऐसे थे वो भाई, एक हाथ में वो ले रखा है हुक्का से पी रहे, अरे ये भाई मैंने कहा क्या हो रहा है, साला रोड में खड़े होकर नशे सुन रहे हैं, सिंपल ये है भाई। तो आप किसी इलाके में जा रहे हो ना भाई, तो आपको उसी इलाके के हिसाब से ढलना पड़ता है भाई। आप अगर किसी इलाके में जा रहे हो, उसी इलाके के हिसाब से ढलना पड़ेगा। अगर उनका मुंह लंबा है तो चीनी खाने के लिए आपका मुंह भी लंबा करना पड़ेगा, और ओवर द ईयर उनका मुंह लंबा होगा भाई, सिंपल। जो इस इलाके में गया होगा वो इस इलाके के हिसाब से ढल गया होगा, और इस इलाके के हिसाब से ढलने के चक्कर में उसके शरीर में इस इलाके के हिसाब से चेंज आ गए होंगे, और जो वहाँ गया होगा वहाँ गया होगा वहाँ गया होगा वहाँ गया होगा, वो वैसे वैसे ढल गए, वैसे वैसे ढल करके उनके अंदर वैसे वैसे क्या आ गए होंगे, चेंज। सिंपल। आपको एक बात बताऊं भाई, यहाँ से बाहर निकला मैं, कुछ बात हो गई तो आपको पता है कि यमुना बिहार है, यहाँ टेढ़ी भाषा चलती है। अगर आप बाहर जाके बोलोगे ना भाई आपने गाड़ी कैसे मार दी, तो वो नहीं करेगा वो। लेकिन आप नाले में 2 झापड़ा मार के बोलो तूने हाथ कैसे लगाया, अपने आप सेट हो जाएगा वो, दिक्कत नहीं होगी कोई। सिंपल। यहाँ पे ये चीज़ है, देहरादून में ये चीज़ नहीं है भाई। अगर मैंने देहरादून में थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में किसी बच्चे को डांट दिया, अगले दिन से ट्यूशन ही नहीं चलेगा। शायद आपको बताओ पहाड़ी लोग शरीफ होते, लड़ते नहीं है किसी से, होता है ना पहाड़ी लोग शरीफ से। देहरादून में सारे पहाड़ी हैं, तो वहाँ पे अगर आप थोड़े ऊंची आवाज़ में किसी बच्चे से या कुछ ऐसे मिसबिहेव कर दो या अपनी ऐड दिखा दो, नहीं भेजेंगे वो पढ़ने के लिए। तो हमें वहाँ पे उस हिसाब से रहना पड़ता है, जैसे पहाड़ी लोग भाई ढलना पड़ता है भाई इलाके के हिसाब से। वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो मौला वाली बात है। तो यहाँ से वहाँ में हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है, और दिल्ली में हमें उस हिसाब से चलना पड़ता है, गुड़गांव में उस हिसाब से चलना पड़ता है हम लोगों को। तो जैसी जगह वैसी ही है। अच्छा गुड़गांव का सिस्टम बताता हूँ क्या सिस्टम है भाई। मैंने गुड़गांव में 1000 रुपये फीस रखी, मेरे को पता नहीं था पहली बार, इससे
किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर फीस स्ट्रक्चर, मैंने कहा ओनली 1000 रुपीज़ पर मंथ। कहता कितनी क्लासेस दोगे, मैंने कहा 12 क्लासेस एक अल्टरनेटिव। भाई उसने नहीं भेजा, बच्चा ही नहीं भेजा आपको, अब आप सोचो क्यों नहीं भेजा। हाँ यही बोला उसने कहा मतलब किसी थर्ड पर्सन ने मुझे बताया। मैंने कहा अरे तुम्हारे साथ में एक पेरेंट्स आए थे, कहते उन्होंने कहा इतना सस्ता है क्या ही पढ़ाते होंगे, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा हाँ। अब मैंने इनकी फीस 1,80,000 रुपये रखी है, ये तो 1.5 लाख रुपये से नीचे में डिस्काउंट ही नहीं देता एक बच्चे को। मैंने कहा 1.5 लाख रुपये प्लस उसमें भी कोई वैसे आ जाए जो बिल्कुल ही बच्चा तेज है तो 1 लाख रुपये से नीचे लो ही मत। अगर बच्चा तेज है, स्कॉलरशिप टेस्ट से भी निकला है तो भी 1 लाख रुपये को। अब उन्हें ऐसा लगता है 1 लाख रुपये इसका मतलब वेल क्वालिफाइड टीचर। कहाँ का टीचर है? दिल्ली के है। भाई मैं दिल्ली के टीचर है, हाँ ऐसे हवाबाजी करनी पड़ती है भाई। सिंपल ये है, मैं पहले जब हम शरीफों की तरह काम कर रहे हैं साले हमें लल्लू समझ रहे हैं, सिंपल ये। अब साले हवाबाजी कर रहे हैं तो चलो हाँ भाई होंगे कहीं के तोमची होंगे, ऐसा सिस्टम है भाई। वहाँ बड़ा अजीब सा है वहाँ पे सारा गेम जो है। तो वही चीज़ है भाई, इलाके के हिसाब से ढलना पड़ता है। मैं वहाँ की गणित सीख रहा हूँ कैसे मुझे चलना है, तो मैं वैसी गणित के हिसाब से वैसे ही ढलता जा रहा हूँ भाई। ये डायग्राम भी बुक के अंदर बन रहे हैं। आप किताब में आइए जरा, किताब में देखो नीचे एक हरे रंग से ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। सुनो जानवरों का नाम क्या था? इधर तो देखो ये मार्शियोपेल नहीं रहे या रेडिएट हो गए, फैल गए, लिखा हुआ मार्शियोपेल रेडिएशन। बीचों बीच में लिखा हुआ है मार्शियोपेल रेडिएट हो गए, फैल गए। ठीक है ना भाई ऑस्ट्रेलिया से। और देखो जो जैसा गया वैसे ढल गया। देखो कितने अलग अलग तरीके हो गए चारों तरफ। उनमें आंटीटर नहीं है देखो। हाँ बैंडेड आंटीटर है। देखो लंबा होगा, आगे वो निकला हुआ कुत्ते की तरह निकला हुआ है ना उसका आगे वो। सिंपल है भाई, जो जैसा जाएगा भाई वैसे ही ढलेगा वो। सिंपल है, तो इनमें ये चीज है भाई। सेम कहानी इधर देखिए, साउथ अमेरिका में काले पक्षी रहते थे, उनका शरीर पूरा काला और चोंच। अब क्या हुआ भाई, ये भी फैल गए। कहाँ फैले? गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड। शायद नाम सुना होगा आपने गैलापागोस आइलैंड। ये गैलापागोस आइलैंड में फैल गए, ये है। और भाई आपको ये नहीं पता होगा गैलापागोस आइलैंड जो है वो है 1921 आइलैंड। हर आइलैंड की जलवायु अलग है। सिंपल, गैलापागोस आइलैंड 1921 है, 1921 सिंपल। या तो 1921 है, मैं गिनती में श्योर नहीं हूँ, बट है 1921 इतना मुझे पता है। और हर किसी पे जलवायु अलग है, इसकी जलवायु अलग है, इसकी जलवायु अलग है। बेटा जलवायु अलग अलग होगी तो खाना भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर खाना अलग अलग होगा तो एक काम करो, सुनो, इधर रख दो खाने के लिए मछली, इधर रख दो खाने के लिए दाना सीधा, और इधर रख दो खाने के लिए आप फल फ्रूट। सिंपल। अब आप एक बात बताएं प्लीज, अगर चोंच इतनी है और चोंच इतनी है और चोंच इतनी है, तो आप ये बताइए मछली खाने वाले में क्या करोगे? सबसे बड़ी बात ऑब्वियसली इतनी छोटी सी चोंच होगी और वो मछली दो जापड़ा तो खाएगी क्योंकि भाई चोंच तो छोटी है ना। इतनी छोटी चोंच से आप इतनी चौड़ी मछली कैसे उठाओगे? सिंपल, इसलिए चोंच बड़ी होनी चाहिए। आपने फ्लेमिंगो देखी होगी, आपने बतख देखी होगी, बतख की चोंच कितनी बड़ी और चौड़ी होती है ताकि वो मछली को फंसा ले। सिंपल ये है। और यही हुआ भाई, जो पक्षी उधर गए उनकी चोंच हो गई बड़ी चौड़ी, और जो पक्षी इधर आए उनकी चोंच छोटी। दाना तो छोटी से ही उड़ जाता है। सिंपल, अगर दाना बड़ी से उठाओगे तो सोचो, बड़ी से आपने इतनी बड़ी चोंच है भैंस की, यहाँ दाना उठाए, यहाँ है दाना, फिर भी वो तो बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई। आप समझ रहे हो? इसलिए भाई यहाँ जाने वाले की चोंच छोटी है, यहाँ जाने का। आप एक काम करो, ऊपर पक्षियों की चोंच देखो ध्यान से। अगर आपको नहीं दिख रही तो आप तीसरे और चौथे की चोंच देखना पक्षी में। तीसरे वाले की देखो चोंच कैसी है और चौथे की देखो, फर्क दिख रहा होगा तुमको। इनकी चोंचों में फर्क है क्योंकि इनके इलाकों में फर्क है। सिंपल, तीसरे नंबर की चिड़िया और चौथे नंबर की चिड़िया, और दूसरे नंबर की चिड़िया और पहले नंबर की चिड़िया। भाई खाना अलग अलग होगा तो भाई चोंच भी उस हिसाब से बनेगी आपकी। सिंपल ये चीज़ है, तो ये भी थोड़ा सा आपने वहाँ पे देखना है भाई। एंड एक बात बताओ यार, जो जैसा फैला वैसा ढला नहीं ढला? रेडिएशन का मतलब क्या होता है? फैलना। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? ढलना। सिंपल, जो जैसा फैला वैसे ही ढला। सिंपल सी बात है। और इसके दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। पहला मैंने ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल दिया और दूसरा मैंने ब्लैक बर्ड्स दिया, गैलापागोस आइलैंड के। ये पक्षी सबसे पहले उस कुत्ते ने देखे थे जिसके बारे में अभी आप पिछली क्लास के आसपास डार्विन के बारे में, ये डार्विन के देखे गए पक्षी है। इनका नाम भी, उस फिगर का नाम देखो क्या लिखा है, डार्विन फिंचेस लिखा होगा। डार्विन फिंचेस का मतलब डार्विन के देखे गए काले पक्षी, और लिखा होगा गैलापागोस आइलैंड में उनकी चोंच में अंतर देखा गया, वैरायटी ऑफ बीक में देखा गया। तो ये बात आपकी यहाँ से खत्म हो गई। उसके बाद आप पन्ना पढ़ लिए, यहाँ देखना भाई, ये पहले से ही था या ये आया है? पहले से ही था। ये प्लेसेंटा वाला है, जो माँ बच्चा प्लेसेंटा जोड़ते हैं ना, ये प्लेसेंटा वाला है। वो थैली वाला, ये प्लेसेंटा वाला, वो थैली वाला जो थैली में रखते हैं, ये प्लेसेंटा वाला है। ये चित्र बन रहे हैं, आप पन्ना पलट के देखिए, ऊपर से नीचे तक झड़ी बन रही है। और झड़ी मत देखो, झड़ी के ऊपर देखो लिखा हुआ है, एक जगह ऑस्ट्रेलिया से आए हुए और दूसरी जगह लिखा हुआ प्लेसेंटा वाले। अगर चित्र है ना, चित्रों के ऊपर देखो, एक तरफ तो लिखा होगा प्लेसेंटल मैमल और एक तरफ लिखा होगा वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए। इसमें सेकंड डायग्राम देखना, इधर वाला आंटीटर और सुअर की तरह गुलामी, और उधर वाला वो है जो पीछे बन रहा था, याद करो, जो उधर से आया है भाई।
सिंपल ये ऐसे ही जो स्क्वायरल यहाँ पहले से रह रही है, जो स्क्वायरल उधर से आई है वो भी बना रखे नीचे, देखो है भाई सिंपल उससे बना रखे। तो इधर वाले एक तरफ वाले वो है जो पहले से ही रह रहे थे, एक तरफ वाले वो है जो आए थे वो करके भाई, ये बात आपकी यहाँ से हो गई भाई सिंपल। अब उसके बाद ये देखिए आप ये नाक को छोटी सी, इसको छोड़ो यार, देखो नहीं सुनना पहले मेरी बात। अगर आप जिम जा रहे हैं और पता नहीं क्या बोल चढ़ा आपको, जिम जाते हो सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो बाकी नहीं करते आप। वो कहता है आपको भाई कलाई की भी कर ले, नहीं भाई हमें कलाई की नहीं करनी। वो कहता है भाई बाइसेप ट्राइसेप भी मार लिया अगर, आपने कहा नहीं यार। कहते शोल्डर मार लिया अगर, आपने कहा नहीं। बैक मार लिया अगर, नहीं, सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज मार लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 महीने बाद आपकी चेस्ट तो बड़ी वाइड हो जाएगी लेकिन हाथ तो पतले रहेंगे आपके, यही तो होगा भाई सिंपल। तो जब आप जिम जाते हो, देखो सीधी सीधी बात है, आप जिस ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करते हो वो ऑर्गन ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा पावरफुल हो जाता है सिंपल ये। अब आप जिम जाओ, चेस्ट की, शोल्डर की, बाइसेप्स वगैरह, ट्राइसेप्स वगैरह खूब यूज़ करो इनका, डोले डोले बाइसेप अपने वेट उठाओ बढ़िया करके, तो ये डेवलप हो जाएंगे। और जिस ऑर्गन का आप यूज़ नहीं करोगे वो बेकार हो जाएगा। प्लस्तर बंदा आप लोग बंदा प्लस्तर है अच्छा है ना। फिर प्लस्तर कितने महीने बाद खुला था? 1.5-2 महीने बाद। इसकी फट गई होगी 1.5-2 महीने बाद। ये बता पहले प्लस्तर बंधा कहाँ था? अरे हाथ में सुनो, इसके हाथ में 1.5 महीने तक प्लस्तर बंधा हुआ था, मतलब इसका हाथ 1.5 महीने तक ऐसे ही था, ऐसे ही था ना 1.5 महीने तक। 1.5 महीने तक इसने अपने हाथ का इस्तेमाल करा नहीं करा? नहीं करा ना, ये तो ऐसे ही था। तो तू ये बता दे, सुनो इसने 1.5 महीने तक अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करा, डिसयूज। तो जब 1.5 महीने बाद इसका हाथ खुला होगा, गारंटी है ऐसे नहीं चल रहा होगा। 1.5 महीने बाद इसका ये हाथ नहीं चल रहा है, इसका ये वाला हाथ चल रहा है और इसकी वही फटी होगी। और ये डॉक्टर के पास कहा, डॉक्टर साहब ये तो चलेगी ना, ये कहा था ना भाई, ये था ऐसे ही होता है भाई। मेरे भी ऐसे ही होता है, मेरे तो पैर में भी प्लस्तर बंधा हुआ, हाथ में भी भाई। जब मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे याद है मैं 8वीं क्लास में था, भाई पैर का प्लस्तर कटा, मेरा पैर ही ना मुड़े, भाई मेरी बढ़ गई, मैंने कहा मैं जिंदगी भर खिला रहा हूँ, ये तो हो गया मामला गड़बड़। मुझे लगा अब नहीं चलेंगे मेरे पैर, लेकिन डॉक्टर ने ये बात कही मुझे, बेटा ये रोज थोड़ा थोड़ा पैर तेरे हिलेंगे ना, पैर बेड से लटका के ऐसे थोड़ा थोड़ा इसमें वजन डाल के चलेंगे, ठीक हो जाएगा तेरा। और फिर मैंने 2-3 महीने अपने पैरों पे अच्छे से प्रैक्टिस करी, चला, पैर वैर हिलाया मैंने भाई, तेल वगैरह की मालिश वगैरह करवा के एकदम बढ़िया से भाई। तो उस कंडीशन में भाई मेरा पैर ठीक हो गया। आप जिस ऑर्गन का यूज करेंगे वो ऑर्गन बढ़िया चलते हैं और डेवलप होते चले जाते हैं। आप जिस ऑर्गन का यूज ही नहीं करेंगे वो अपना खुद काम भूल जाते हैं भाई, सिंपल ये चीज है बेसिकली। तो फिलहाल यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो इसका, ये देखिए, आपको पता ही नहीं है, आप कभी ये देखना डिस्कवरी चैनल पे, आपको पता चलेगा। इससे मिलो, अबे ऐसी बना लो, समझ जाना, मेरे को बनाना नहीं है। अबे नहीं, ये जिराफ है भाई। हाँ ये जिराफ है भाई। पता नहीं एक दिन इसे क्या हुआ, पागल हो गया ये। एक दिन इसने कहा मैं अपनी माँ कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं नीचे की घास नहीं खाऊंगा, खाऊंगा तो ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाऊंगा, इसके ताजे पत्ते खाऊंगा, मैं जमीन की घास नहीं खाऊंगा। और भाई ये पता है क्या करने लगा, ये बार बार आगे जाकर के, वो ऐसे नहीं उछलते, 2 पैरों पे देखा होगा जानवर इस तरीके से उछलते हैं ऐसे करके, तो ये वहाँ की घास को तोड़ने के लिए ऐसे उछलने लगा। अब भाई जब ये घास को खींचे तो भाई गर्दन में तो खिंचा हुआ आएगा। अभी देखिए, आप थोड़ी देर पहले मेरे इस वाले चित्र पे आपको थोड़ा सा हंसी आ रही थी, ऐसी बनाया था ना मैंने वो डायग्राम, इस तरीके से बनाया था मैंने वो डायग्राम, ऐसी तो था। लेकिन सुनो, अभी देखो, अब नहीं हंस हो गया, अब भी वही डायग्राम है, लेकिन अब ये जिराफ है, सिंपल। आप एक काम करना, घर जाना, या किसी के फोन में भी तो नेट होगा ना यार, आप एक बार बस इतना लिखो, गूगल में लिखो अगर किसी पे है, एवोल्यूशन इन नेक ऑफ जिराफ, एवोल्यूशन इन नेक ऑफ जिराफ, ये लिखना है, कुछ मत लिखो, बस गूगल में लिख दो एवोल्यूशन इन नेक ऑफ जिराफ और इमेजेस खोल दो एक बार, तुम्हें अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आया दिखा ना, ये देखिए डायग्राम, वो देखो कितनी छोटी गर्दन है उसकी, जेबरे की तरह लग रहा है जैसे जेबरा होगा, लेकिन आज देखिए उसकी गर्दन कितनी बड़ी है, वो देखिए, ये एवोल्यूशन है, ये रियल कहानी है। लाख साल पहले भैंस की तरह होती थी इसकी गर्दन छोटी, जैसे गाय भैंस होते हैं, लेकिन आज इसकी गर्दन बड़ी हो गई है भाई,
क्योंकि इसने अपनी गर्दन का खूब यूज करा है ऊंचे पेड़ों के पत्ते खींच खींच के तोड़ने में, इसलिए ये ऐसा डला कि इसकी गर्दन लंबी हो गई। और जिस ऑर्गन का आप यूज नहीं करोगे खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, लेकिन जिस ऑर्गन का आप यूज करोगे डेवलप हो जाएगा। ये बात भी बुक के अंदर है भाई। आप जिस पेज पे हो ना उसका लास्ट पैराग्राफ देखो, लिखा है इवन बिफोर डार्विन, पढ़ो इवन बिफोर डार्विन, मिला लास्ट पैराग्राफ। डार्विन से भी पहले ये साला ये लेमार्क फ्रेंच देशों का रहने वाला नेचुरलिस्ट, यही लिखा है कि एक फ्रेंच देशों का रहने वाला नेचुरलिस्ट जिसका नाम लेमार्क है, लिखा होगा उसने यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन की थ्योरी दी थी। आगे लिखा होगा ही गेव द एग्जांपल ऑफ जिराफ, उसने जिराफ का उदाहरण दिया था। हु इन एन अटेम्प्ट, जो एक बार में कोशिश करता है कि वो फोरेज का मतलब प्राप्त कर ले ऊंचे पेड़ों की पत्ती, हैड टू एडैप्ट हो गया, ऐसा डला भैंस की उसकी गर्दन लंबी हो गई, लिखा हुआ सिंपल। और आगे उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गर्दन लंबी हो, तो पेपर में आएगा तो आप ये भी लिख देना सिंपल। बहुत आसान है, कुछ नहीं है भाई। दिमाग का ज्यादा यूज करोगे ना सिंपल, जैसे मैं अपने दिमाग का जितने भी टीचर हैं तुम इनकी बातों में आ जाते हो। मैंने ऐसा भी देखा है साला माँ बाप से झूठ बोल देते हैं बच्चे टीचर के लिए, मगर तुम अपना दिमाग नहीं लगाते। कॉन्सेप्ट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। साला पूरे दिन भर कितना किसका यूज करता होगा ये, दिमाग का। तो उसका दिमाग इतना बड़ा बन चुका होगा ना कि तुम जैसे 100 को घुमा देगा वो खड़े खड़े पागल बना देगा तुम्हें खड़े खड़े 2 मिनट में। ये लेकिन भाई चूंकि शरीर का यूज नहीं कर रहा इसलिए शरीर विकसित नहीं है सिंपल। शरीर में देखो यहाँ के टीचर कैसे हो रहे हैं, लेकिन दिमाग में तो देखो भाई दिमाग उनके अंदर इतना है कि तुम्हारा पागल 2 मिनट में काट देते हैं सिंपल। ये पूरे भीड़ को चला रहे हैं सिंपल, कहीं ना कहीं पागल ही तो बना रहे हैं भाई पूरी भीड़ को चलाने के लिए भाई, कोई आम बात नहीं है। तो भाई जिस चीज का आप यूज करोगे, एक टीचर का दिमाग, एक बॉडी बिल्डर का भाई शरीर, बॉडी बिल्डर में दिमाग नहीं होता क्योंकि दिमाग का यूज नहीं करता, बॉडी बिल्डर में शरीर होता है भाई, वो शरीर का यूज करता है भाई। जो ट्रेनर होता है ना, ट्रेनर जिम का, उसमें दिमाग और शरीर दोनों होता है सिंपल। वो शरीर भी चलाता है, वो दिमाग भी चलाता है, उसे पता है तुमसे डब्बा और तुमसे पर्सनल ट्रेनिंग कैसे लगवानी है सिंपल। उसी से ही तो पैसे कमाएगा वो, तो उस हिसाब से ही वो तुम्हें एक्सरसाइज कराएगा सिंपल, जो तुम्हारा ट्रेनर होगा। यमुना विहार के अंदर ये चीज भी आप ट्रेनर लेना, एक बार कभी जिम वाले को से एक बार पता लग जाएगा कि तुम पैसे वाले हो। जैसे मैं यमुना विहार में जिम कभी मैंने ज्वाइन ही नहीं करा, तो मेरे को पता है यमुना विहार में आता हूँ, उन्हें पता है योगेश भाई है अच्छा कमाते हैं, वो क्या करेंगे एक्सरसाइज मुझे ऐसी कराएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो मैंने बोलूंगा भाई 3 महीने हो गए मुझे तो कोई फर्क नहीं दिख रहा, देखा भाई आप एक बार अलग से आओ, पर्सनल ट्रेनिंग लो। आपकी एक्सरसाइज ना ढंग से नहीं हो पाती, आपको 1 घंटा प्रॉपर मिलेगा, भीड़ में मत होगा, आप अलग से आओ। मैं अलग से जाऊंगा ना, उसके बाद उसे पता है कि अब डब्बा भी चिपकाना है। तो 2 महीने बाद फिर मेरे को ये बोलेगा भाई देखो मसल हुई ना 2 इंच, हाँ अब ये 4 इंच हो जाएगी, आप डब्बा ले लो सिंपल। ये उनका काम होता है भाई एक तरीके से, उनको पता है कैसे चलाना है। तो जिस ऑर्गन का आप यूज करोगे वो ऑर्गन डेवलप हो जाएगा, पावर हो जाएगा, यूज नहीं करोगे बेकार हो जाएगा भाई। ये तो यहाँ से खत्म हो गया आपका। इसके पड़ोसी पेज पे थॉमस मैल्थस पढ़ाया था आपको यार, नीचे मैंने यूज और डिग्रीज पढ़ाया था आपको, पन्ना पलटो भाई, एक संडे की क्लास में हो गया था ये, उसके आगे का सारा हो रखा है, आप चेक करो ठीक है भाई। फिर भी देख लेना, कोई लग रहा हो आपको नहीं हुआ मेरे को बता देना। और नेक्स्ट क्लास में जब आप आ रहे हो नया चैप्टर